अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मुल किताब यूट्यूब चैनल। मेरे साथ स्पिरिचुअल स्कॉलर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खुश आमदीद कहता हूँ आपको भी हमला। हसन रज़ा साहब, एक जो दिमाग है उसके जो फैक्टर्स हम डिस्कस करने जाएं तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है उसके उसके साथ और जो उसका रिलेशन होता है सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के साथ, वो है रूहानियत। लेकिन इस पस मंज़र में हम दिमाग को कभी भी डिस्कस नहीं करते। हसन साहब, ये बताइएगा कि अगर किसी बंदे को नेगेटिव सोच आती है या पॉजिटिव सोच आती है तो उसका रूहानियत से क्या ताल्लुक़ है, और दिमाग और रूहानियत एक दूसरे के साथ उनका जिस तरह का रिलेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे व्लॉग्स को गौर से सुनते होंगे और फीडबैक भी देते होंगे। आज के इस सवाल में मैं ये समझता हूँ, मेरे बीइंग ए स्पिरिचुअल स्कॉलर और हीलर के मेरे तजर्बात और मुशाहिदात में जो बात आई है कि ह्यूमन ब्रेन इज़ अ फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थाट्स, यानी ये ख्यालात के बनाने की एक फैक्ट्री है इंसानी जहन। तो जैसे किसी भी चीज़ के बनने की कोई फैक्ट्री है, तो यहाँ पर ये फैक्ट्री है, इंसानी ख्याल बनते हैं यहाँ पर। और मैं बताता चलूँ कि 80%, अच्छा पहली बात तो ये है कि ख्याल 99% आप आम आदमी से, किसी भी ख़ास से आम से, किसी भी दर्जे के इंसान से आप पूछ लें कि वो सारा दिन क्या सोचता है, और तकरीबन तकरीबन 60-70,000 आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा है कि इंसान को ख्याल आते हैं। और इसमें 80-85% अनरियलिस्टिक थॉट्स होते हैं। आप अंदाज़ा करें, अगर हर इंसान ये सोच ले कि आज जो कुछ भी उसने सोचा कल वो हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि 80-85% थाट्स जो हैं वो गलत थे। तो वो रियलिस्टिक थाट्स की तरफ आए, ऐसे ख्यालात की तरफ आए जिनको प्रैक्टिकल किया जा सके, जिन पर प्रैक्टिकल हो। वो अलहदा बात है कि आप किसी प्रैक्टिस में नाकाम हो गए और किसी में कामयाब हो गए, लेकिन कुछ किया तो है ना। लेकिन ऐसे ख्यालात, ये लाजमो मलजूम है, इंसानी जहन रूहानियत से ही बनता है, रूहानी कुव्वतों के साथ ही इंसानी जहन साजी होती है। और ये जो ख्यालात आते हैं, ये स्पिरिचुअल कई हज़ारों करोड़ों की शक्ल में स्पिरिचुअल वेव्स, शुआएँ ब्रेन पर हिट करती हैं। अच्छा, ये हिट कैसे करती हैं? हिट अकेले में भी बैठे करती हैं, और ये हिट जो है ना, ये चेंज होती है। वैल्यूज़ जो हैं, रूहानी स्पिरिचुअल वेव्स की जो लहरें हैं, पर्सन टू पर्सन, एज टू एज और प्लेस टू प्लेस, ये वेव्स जो हैं चेंज होती हैं और ये मैन्युफैक्चर करती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह, ख्याल के मैन्युफैक्चरिंग की वजह रूहानी लहरें, कुव्वतें, ताकतें और ये अच्छे बुरे असरात हैं। असल में सर, एक बंदे के साथ पास्ट में कोई बुरा इंसिडेंट होता है या कोई एक बात होती है, उस बात से, उस सोच से वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में उसकी बॉडी पे स्ट्रेस नज़र आती है और टोटली तरीके पे, टोटली तौर पर मूड ऑफ हो जाता है उसका। क्या रूहानी तरीके नज़र से क्या इसको बेहतर किया जा सकता बिल्कुल है? बेहतर किया जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। किसी अच्छे अहले बसीरत रूहानी शख्स के पास रब्ता करने से, मिलने से ये बेहतर हो सकती हैं। यानी यही लहरें जो हैं पछतावा बन के आती हैं। हाल में आप बैठते हैं, प्रेजेंट में आप बैठते हैं, और माजी के पछतावे, ये लहरें चलती रहती हैं। और आने वाले वक्त का खौफ, पिछले पछतावे और आने वाले का खौफ, आने वाले वक्त पर ना होने का खौफ, कुछ हो जाने का खौफ। यानी आप अंदाज़ा करें कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये कुरान की इतनी बड़ी आयत है 1400 साल पहले, कि अल्लाह ताला ने यानी लॉक कर दी बात कि जहाँ मेरा जिक्र है वहाँ सेटिस्फेक्शन है। ये अल्लाह का फ़ैसला है। लेकिन 1400 साल से मुझे लगता है कि हम जिक्र के अमली मानों को नहीं समझ सके। यानी हर इंसान का जिक्र जो है, वो हर इंसान अपने वजूद के ज़िक्र को अगर समझ ले, खुदा की कसम, हर इंसान के दामन में सेटिस्फेक्शन हो। और जब कोई इंसान मुतमिन हो जाता है, इत्मीनान आ जाता है, तो आपको पता है कि खौफ भी चला जाता है, डर भी चला जाता है, पछतावा भी चला जाता है। और आपको ये भी पता है कि इंसान जो है ख़ता का पुतला है। अगर माजी में कोई गलती हुई है तो उसकी वेव्स, लहरें, रूहानी बंदा क्या करता है, रूहानी प्रैक्टिशनर क्या करता है कि वो जो लहरें हाल में बैठकर माजी की गलतियां हिट करती रहती हैं, हिट करती रहती हैं, वो पछतावा रहता है, पछतावा।
और आने वाले वक्त का खौफ, उसमें वो उसके इंसान के ज़िक्र के फैक्टर्स को ठीक करता है। वो ज़िक्र समझाता है कि ज़िक्र एक्चुअली है क्या, ज़िक्र के अमली मानी क्या है। तो फिर हाल में बैठकर जो आपको दस्तयाब है उसमें आप अगर मुतमिन इंसान हो जाता है, यानी जो चीज़ें हाल में बैठकर आप जो कर रहे हैं उससे मुतमिन नहीं है। क्यों नहीं मुतमिन? कि आपको ज़िक्र की मानी और मफहूम और उसकी अमली शक्ल का नहीं पता। जबकि अल्लाह ने कहा है कि मेरा ज़िक्र जो है वो दिलों को इत्मीनान देता है, ज़हनों को सुकून बख्शता है। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जो है, स्पिरिचुअल स्कॉलर जो है, जो रूहानी कुव्वत रखता है, रूहानी तासीर रखता है अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के अस्मा की और इसी आयत के ज़िक्र की तासीर रखता है, तो जब वो इस तासीर को दूसरे इंसान तक मुंतकिल करता है तो ज़िक्र की तकमील से ये सारी चीज़ें जो हैं ख्यालात की दूर हो जाती हैं। हसन साहब, हमें ये बताइएगा कि एक जो रूहानी ताकत है उसका दिमाग के साथ किस तरह का रिलेशन है, और अगर वो नहीं होगी तो किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने पे मिलेंगे। मैं आपके सवाल को ज़रा समझ नहीं पाया हमजा। क्या? हसन साहब, मैं कह रहा हूँ कि एक जो रूहानियत है इसका दिमाग के साथ किस तरह का रिलेशन है, अगर ये रिलेशन देखें, मैं समझ गया कि देखें इंसान का दिमाग जो है ना ये बेस ही रूहानी महरक़ात पर करता है। ये रूहानी इनविजिबल स्पिरिचुअल इनविजिबल जो फैक्टर्स हैं ये ना नज़र आने वाले, ये बनते हैं, उसी की बेस पे ये स्ट्रक्चर बनता है। और अगर स्पिरिचुअल फैक्टर्स के साथ ही इसको बेहतर किया जाए तो ये बेहतर होता है। बाकी इसके दूसरे मादी ज़राए हैं। शिफा जो है ना हमजा, हम मादी ज़राए और गैर मादी ज़राए दो तरीक़ों से शिफा हासिल करते हैं। मादी ज़राए वो तमाम साइंसी तरीके जिसके तरीके से हम ये शिफा हासिल करते हैं। एक गैर मादी है जो रूहानी ज़राए हैं, क्योंकि हर चीज़ रूहानी फैक्टर से वजूद में आती है। तो रूहानी फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए जब हम स्पिरिचुअल रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं या किसी से करवाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा बेहतर नताइज आते हैं। अब क्या, किस तरीके से कि हम वो एनर्जी, वो ताकत, वो तासीर हासिल करते हैं किसके ज़रिए? अल्लाह के कलाम के ज़रिए। अल्लाह के कलाम को किस तरह? जब हम उसको एक ख़ास तादाद और मखसूस मुद्दत के लिए जब हम पढ़ते हैं, जब हम अल्लाह के कलाम को बतौर शिफा पढ़ते हैं उसके असरात और हैं, जब हम उसको बतौर अजर व सवाब पढ़ते हैं तो उसके असरात और हैं। जब हम किसी अल्लाह की आयत को या अस्माउल हुस्ना को बतौर शिफा पढ़ते हैं तो उसमें से जब तक उसके मुहर्रकात एक्टिवेट नहीं होंगे, उस इस्म की ताकत एक्टिवेट नहीं होगी, पैदा नहीं होगी, जनरेट नहीं होगी, तो वो दूसरे पर असरअंदाज नहीं होगी। जब असरअंदाज नहीं होगी तो शिफा नहीं होगी। लामहला जैसे आप मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन के अंदर जो केमिकल्स हैं जब आप इनटेक करते हैं तो वो अंदर जाकर बाज़-औक़ात फ़ायदा नहीं देते, उल्टा नुकसान दे देते हैं। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि हुक्म खुदाबंदी है कि जब कोई बीमार होता है तो शिफा मैं देता हूँ, जैसे कुरान पाक की आया करीम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़हनी मसाइल जितने भी हैं, ख्याल, गंदे ख्याल, पलीत ख्याल, नापाक ख्याल, शैतानी ख्याल, मनफी ख्याल, गमगीन करने वाले ख्याल और अफसोस पैदा करने वाले ख्याल, रोने धोने वाले ख्याल और तज़ब्ज़ब, बेचैनी, हिजान खेज़ी और तकसीम कर देने वाले, इंतशार देने वाले, ये सारी की सारी कुव्वतें होती हैं रूहानी, और ये पैदाइशी होती हैं और पैदाइश के साथ आती हैं। इनमें ताकत और तवानाई पैदा करना, यकसुई पैदा करना, ये ज़िक्र से है। और ज़िक्र के मानी और उसके अमली मानी और उसकी अमली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मन आराफ़ा नफ्सहू फ़क़द आराफ़ा रब्बहू का मतलब क्या है? कि जो नफ्स इंसानी है उसने अपने, जिसने उसको पैदा किया है, जिसने नफ्स को पहचान लिया, अपने नफ्स को, अपने सोचों को, अपने ख्यालों को जिसने पहचान लिया, जिसने अलहदा कर दिया कि ये तो गैर ज़रूरी ख्याल है, ये ज़रूरी ख्याल है, ठीक है, जिसने ये छांट बीन कर ली, वो कामयाब हो गया, वो मुतमिन हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया। लिहाजा यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अगले
किसी व्लॉग में हम मज़ीद इस पर रोशनी डालें। हसन साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया कि किस तरह जो है एक रूहानी फैक्टर एक जहन के लिए कितनी इंपॉर्टेंस का जो है जी बायस है। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका।